फ्रेंड्स, मैं संध्या मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है तो हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता कामनी की शोभा बढ़ाने के लिए, कविता कामनी की शोभा में श्रीवृद्धि करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो ठीक है, तो अलंकार के भेद, ठीक है, अलंकार के भेद। वैसे अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, नंबर दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और नंबर तीसरा है उभयालंकार, उभयालंकार। लेकिन हम लोग केवल 2 ही प्रकार के अलंकारों का पढ़ते हैं, क्योंकि उभय अलंकार के कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्द अलंकार वो होते हैं जिनके द्वारा काव्य में शब्दों के माध्यम से जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर शब्द अलंकार होते हैं। और अर्थ अलंकार वहाँ होते हैं जहाँ पर कविता में अर्थ में श्रीवृद्धि हो, कविता के अर्थ में परिवर्तन हो, या कविता के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ पर अर्थ अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और एक बार अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो आप यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी अलंकार को नहीं भूलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार के कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के कई सारे भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार का जो सबसे पहला भेद होता है वो होता है छेका अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते होंगे अनुप्रास अलंकार, जैसे कि नॉर्मली अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी भी कविता में, किसी भी पद्य में अगर एक ही शब्दों की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनूजा, तरन तनूजा तट तमाल, तरन तनूजा तट तमाल, तरवर तरवर बहु छाए, तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे ता है, यहाँ पे ता है, ये है ता, ता ता ता। तो यहाँ पे ता वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट अनुप्रास अलंकार पूछ लिया जाता है। तो अनुप्रास अलंकार बेसिकली जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अनुप्रास अलंकार के भेदों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइस, हम लोग को अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में भी पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे छेका अनुप्रास। पहले पढ़ेंगे छेका अनुप्रास। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। छेका अनुप्रास, और आपने अगर एक बार ढंग से देख लिया तो मैं फिर कहती हूँ कि आपको लाइफ में कभी भी अलंकार में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो छेका अनुप्रास कहाँ पे होता है तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर छेका अनुप्रास, जहाँ पर
एक मिनट, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो आप भूले नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा 6 का अनुप्रास। ठीक है, तो 6 का अनुप्रास जैसे देखिए, मान लीजिए आप कभी कहीं रास्ते में जा रहे हैं और मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कई सारे व्यक्ति जा रहे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई यंग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, तो सब वहाँ पे उसको क्या करते हैं, छेक के खड़े हो जाते हैं। ऐसे दिमाग को अपने एसिमुलेट करिएगा, ऐसे दिमाग में समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज अगर आप किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप कभी ना कभी भूल जाएंगे। 6 का अनुप्रास मतलब कि छेके हुए खड़े हैं, यानी कि कोई मान लीजिए घटना हो गई, वहां पे सभी जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, छेके हुए खड़े हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे 6 का अनुप्रास वहां पे होता है जहां पर एक ही उसमें पद्य में, एक ही कविता में कई सारे वर्ण छेके हुए खड़े होंगे, वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राधा के बर बैन सुने, राधा के बर बैन सुने, चीनी चकित सुभाए। ठीक है दोस्तों, राधा के बर बैन सुने, चीनी चकित सुभाए, और दाख दुखी मिसरी मुरी, दाख दुखी मिसरी मुरी, और सुधा रही सकुचाए, सुधा रही सकुचाए। ठीक है, राधा के बर बैन सुने, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किन किन वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बा की आवृत्ति। ठीक है, सुने, चीनी चकित सुभाए, चा की आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सा की आवृत्ति। ठीक है, दाख दुखी, दा की आवृत्ति, मिसरी मुरी, माँ की आवृत्ति, और सुधा रही सकुचाए, सा की आवृत्ति, और यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है दोस्तों, रा की आवृत्ति। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि किन किन वर्णों की आवृत्ति हुई है। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि राधा के बा की आवृत्ति हुई है, चा की भी आवृत्ति हुई है, और सा की भी आवृत्ति कई कई बार हुई है। ये देखिए सा है ना, तो यहाँ पे चा की आवृत्ति, सा की आवृत्ति, माँ की आवृत्ति, दा की, रा की। तो जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि 6 का अनुप्रास वहां पे होता है जहाँ पे कई सारे वर्ण कई बार आए, वहां पे 6 का अनुप्रास होता है। तो गाइस इसको कभी मत भूलिएगा कि कई सारे लोग छेक कर खड़े हुए हैं, कई सारे वर्ण एक साथ उपस्थित है, एक साथ आए हुए हैं, तो वहां पे 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग दूसरा अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा है वो, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास कौन सा होता है, सॉरी, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जैसे कि अपने नाम से ही पता लग रहा है, श्रुत्या यानी कि सुना हुआ। और आप सुनते कहाँ से हैं,
कान से सुनते हैं। ठीक है, तो जहां पर कंठ, तालु, जहां पर कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, या दंत, ठीक है, तो यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से या दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण, उच्चारित होने वाले वर्ण आए, वहां पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। यानी श्रुत्या अनुप्रास कि आप कंठ के, तालु के, मूर्धा के, दंत के वर्ण आए, वहां पर श्रुत्या अलंकार होता है, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि श्रुत्या अनुप्रास यानी आप सुनते कहाँ से हैं, कान से सुनते हैं। तो इस अलंकार में क्या होगा कि जो भी वर्ण आएंगे या तो वो कंठ से ही होंगे, या केवल तालु के होंगे, या केवल मूर्धा के होंगे, या दंत के होंगे, यानी कि कहीं से भी उच्चारित होने वाले वर्ण हो, केवल एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण आएंगे। ये नहीं कि कंठ का भी आ गया, दंत का भी, ऐसा नहीं है। केवल अगर आएगा तो कंठ का ही रहेगा, आएगा तो दंत का ही रहेगा। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी चतुराई, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी चतुराई, यानी कि यहाँ पे दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण आए। और दंत से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, ता, इसको ता, ला, सा, दा, ठीक है, सा, फिर सा, ये, ठीक है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि ये सारे वर्ण जो हैं वो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है। यानी कि श्रुत्या अनुप्रास वो वहां पे होगा जहां पर एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्णों का की बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार आएंगे, वहां पे श्रुत्या अनुप्रास होगा। अगर आप गाइस भूलते हो तो याद रखिए, सुनते हैं आप यानी श्रुत्या अनुप्रास, यानी सुनते हैं कहाँ से सुनते हैं आप, कान से। केवल और केवल आप कान से ही सुनते हैं ना, और कहीं से नहीं सुनते। तो उसी प्रकार से श्रुत्या अनुप्रास वहां पे होगा जहां पर एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी, वहां पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास जहां एक व्यंजन की आवृत्ति, अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होगा।
गाइस ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार के भेद नहीं देते हैं, तो वहां पे आप तरिन तनुजा तट तमाल आ गया तो आप ऑफकोर्स आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार में वो भेदों को देते हैं तो छेका अनुप्रास यानी कि एक ही वर्ण कई सारे वर्णों की आवृत्ति होगी। श्रुत्या अनुप्रास एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण होंगे, और जो वृत्त्या अनुप्रास होगा उसमें एक ही वर्ण कई बार आएंगे। जैसे जैसे सत्य, जैसे सत्य स्नेह, शील, सत्य स्नेह शील, सत्य स्नेह शील गुण सागर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सा की ही आवृत्ति कई बार हुई है। या फिर तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल, है ना, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। या फिर सबहि सुलभ, सबहि सुलभ सब दिन, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। अगर गाइस आप भूल जाएं तो याद रखिएगा वृत्त्या अनुप्रास, वृत्त्या यानी कि वृत्त, वृत्त कैसा होता है गाइस? वृत्त आपका बिल्कुल ऐसा होता है ना, गोल, है ना, वृत्त गोल होता है। यानी कि अगर वृत्त यहाँ से चला है तो वो पूरा सर्किल यहीं पे आके खत्म होगा। तो वृत्त्या अनुप्रास यानी कि जिस शब्द, एक ही शब्द, यानी अगर सा आया है तो पूरे उसमें सा ही रिपीट होगा, यानी एक ही शब्द की एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होगी, यानी शुरू से लेके अंत तक उसी वर्ण की आवृत्ति होगी, तो वहां पे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। गाइस याद रखिएगा वृत्त्या अनुप्रास यानी वृत्त में है, गोला है, तो जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, एक ही वर्ण, एक ही रेखा है, ये शुरू से लेके अंत तक घूम रही है, एक ही वर्ण है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आएगा। वृत्त्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास यानी कि एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण आएंगे। श्रुत्या और छेका अनुप्रास कि कई सारे अलग अलग वर्णों की आवृत्ति कई बार होगी, तो वहां पे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है गाइस, अब हम लास्ट अनुप्रास अलंकार का लास्ट अलंकार पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लटा अनुप्रास। ठीक है, लटा अनुप्रास, लटा अनुप्रास। ठीक है, लटा अनुप्रास। ये लटा अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? जहां पर शब्द और अर्थ एक ही हो, जहां पर शब्द और अर्थ एक ही हो, लेकिन व्याख्या करने पर उसके अर्थ बदल जाएं, लेकिन व्याख्या करने पर उसके अर्थ बदल जाएं, वहां पर लटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे गाइस पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब हम इसमें ये देख रहे हैं गाइस कि एक ही वर्ण, जैसे कि इसमें लिखा है जहां पर शब्द और अर्थ एक ही हो लेकिन व्याख्या करने पर उसके अर्थ बदल जाएं, वहां पर लटा अनुप्रास होगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपका पुत्र पूत अगर अच्छा है, कपूत है,
तो आपको धन संचय, अगर आपका पुत्र बेटा कपूत है, नालायक है, तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है। और अगर पूत सपूत है, अच्छा है, तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन तो वो खुद से भी बना लेगा। तो यहाँ पे शब्द एक वही है, लेकिन उसकी व्याख्या करने पर अर्थ बदल जा रहे हैं। यानी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, शब्द वही है, लेकिन व्याख्या करने पर उसका अर्थ बदल जा रहा है, तो वहां पे लटा अनुप्रास होगा। लेकिन अगर गाइस आप भूल जा रहे हैं तो उसको भी याद रखने की एक ट्रिक है मेरे पास। जैसे क्या होता है कि लटानुप्रास है, तो लट को जो है आपके केशों को, बाल को हिंदी भाषा में लट भी कहते हैं। तो क्या होता है, बाल वही होते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, उसकी आप चोटी भी बना सकते हैं, जूड़ा भी बना सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। यानी बाल वही हैं, केवल थोड़ा सा अगर शेपिंग कर दी जाए तो उसके अर्थ में, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ वो लट होते हैं, है ना। उससे उसी प्रकार से लटा अनुप्रास, यानी शब्द वही हैं, अर्थ भी वही है, लेकिन व्याख्या करने पर उनमें पूरा अर्थों में परिवर्तन आ जाता है, तो वहां पे लटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है। चलिए अब हम लोग हमारा अनुप्रास अलंकार खत्म होता है। अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे शब्दा अलंकार में आपके 3 भेद थे। कौन से थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार। अब हम लोग यमक अलंकार पढ़ेंगे। तो ये यमक अलंकार कौन से अलंकार होता है? तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुने। आपने तो एग्जाम्पल बहुत सुना होगा। कनक कनकते 100 गुने, कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय, जग वह खाए बौराय। है ना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय, जग वह खाए बौराय। यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पे एक कनक का शब्द क्या है? यहाँ पे सोना। ठीक है। और यहाँ पे दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी अगर सोना भी बहुत ज्यादा किसी को मिल गया तब भी वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। और अगर धतूरा भी किसी ने खा लिया तो वो भी बौरा जाएगा। तो यानी कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। या इसका एक एग्जाम्पल हम और भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं। तव पर वारव उर्वशी, तव पर वारव उर्वशी, तव पर वारव उर्वशी, तुम राधिके समान।
तौ परवारा उर्वशी तुम राधिके समान, तौ परवारा उर्वशी तौ राधिके समान, तुम मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तौ परवारा उर्वशी तुम राधिके समान, तुम मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। वहां पर जैसे तुम परवारा उर्वशी हुए तुम राधिके समान, तुम मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि हे उर्वशी अप्सरा, मैं तुम पर बलिहार जाऊं, मैं तुम पे मर मिटूं। तुम मोहन तौ परवारा उर्वशी तुम राधिके समान। यहाँ पे प्रेमी कह रहा है कि हे प्रिय, तुम इतनी सुंदर हो जैसे उर्वशी अप्सरा होती हैं। तुम राधिके समान, तुम राधा जी के समान सुंदर हो। तुम मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, तुम मोहन के यानी भगवान श्री कृष्ण के उर यानी कि हृदय में बसती हो। जिस प्रकार से हुए उर्वशी समान, जिस प्रकार से वो अपने मुरली को अपने ओठों से लगाए रहते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मोहन के हृदय में बसती हो। तुम तौ परवारा उर्वशी तुम राधिके समान, तुम मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। ठीक है गाइस, अब लास्ट जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। वैसे श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहले इनके भेदों को पढ़ लेते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ठीक है गाइस, तो शब्द श्लेष या फिर अभंग श्लेष, अभंग या शब्द श्लेष। अभंग श्लेष वो श्लेष अलंकार होता है कि जिसको बिना तोड़े उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, उसे अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर। सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे। कवि कामी और चोर। ठीक है,
चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। देखिए श्लेष अलंकार यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों तो वहां पे अभंग श्लेष होता है। यहाँ पे एक शब्द है सुबरन। ठीक है गाइस, तो सुबरन यहाँ चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर। यहाँ पे 3 लोग हैं, कवि, कामी और चोर। इन तीनों के लिए सुवर्ण के अलग अलग मायने हैं। चरण धरत चिंता कर, चरण धर रहा है, चिंता कर रहा है कि और उसे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, वो छुप छुप के कहीं जा रहा है। चरण धर रहा है, चिंता कर रहा है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। ये कौन कर रहा है? चोर। चोर चोरी करने गया है और चोरी करना चाह रहा है, चरण धर रहा है, चिंता कर रहा है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। यानी सुबरन वो क्या ढूंढ रहा है? सुबरन आभूषण ढूंढ रहा है, आभूषण के लिए चोरी कर रहा है। ठीक है, और कामी, कामी पुरुष होते हैं जो पुरुष पथभ्रष्ट होते हैं, वो सुंदर स्त्री की तलाश में नींद नहीं आ रही है, इधर उधर टहल रहे हैं, चरण धर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। वो किसकी तलाश में है? सुबरन, सुंदर स्त्री। और यहाँ पे कवि के लिए भी सुबरन का प्रयोग किया गया है कि कवि को नींद नहीं आ